बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो मैंने कहा एक व्लॉग मैं क्यों ना बारिश में बनाऊं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे कल जो है 2 व्लॉग्स मैंने अपलोड किए थे अपने, और उसमें डिस्कशन की गई थी। एक तो चलो वो था इनकी फैमिली से रिलेटेड नॉर्मल सा व्लॉग था। एक व्लॉग में मैंने डिस्कस किया था मुअत्तर और कुकिंग विद शबाना के दरमियान जो कुछ चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कोई बात डिस्कस नहीं की, और काफ़ी कमेंट्स आए थे मेरे पास, मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी मैसेजेस मिले। यहाँ पर जो डिस्कशन हुई थी, मुझे नहीं पता था मुंतहा का क्या सिचुएशन है। पहले एक व्लॉग आया, अपलोड किया, एक फ्रेंड है हमारी दुनिया, उनके नाम से आया। फिर एक और जो है रिएक्ट, वो बिजी चमक रही है, उनके नाम से भी एक व्लॉग आया। तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंतहा काफ़ी परेशान है। और फिर नीचे कमेंट्स आए कि कुछ लोगों ने कहा कि लीगल नोटिस ले लिया गया उनके अगेंस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि भाई कोई मार धार या इंटिमिडेट या फ़ोन कॉल्स उनको मिली हैं। ठीक है, अब जब ये सारी जो स्पेकुलेशंस आ जाती हैं तो इंसान सोचता है कि यार उस पर डिस्कस किया जाए। मगर जब उस पर डिस्कस किया जाता है तो एक होता है एनालिसिस करना, एक होता है कंफर्मेशन। तो मैंने उसमें किसी कंफर्मेशन नहीं की थी कि हाँ भाई यही हुआ है। मैंने 2 बातें की थी कि अगर ऐसा हुआ है तो ये है, और अगर मुंतहा खुद जो है किसी अपनी पर्सनल रीज़न की वजह से ऑनलाइन नहीं आ रही तो फिर अलग रीज़न है, वो खुद आके पोस्ट कर देगी कम्युनिटी में, या फिर वो अपडेट कर देगी लोगों को। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं ये 2 चीज़ें बताऊंगी। हम अगर डिस्कशन दें या एनालिसिस करें, या फिर हम उस पर रिएक्शन दें या न्यूज़ दें, ये ज़रूरी नहीं होता कि ये सारे चैनल एक तरफ हो जाए और जो फैमिली चैनल वाला है वो अलग हो जाए। हमारा किसी से पर्सनल एनोमिसिटी नहीं होती या पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। लिंक ये होता है कि जो चीज़ हमें गलत दिखती है हम उनको रेक्टिफाई करने को कहते हैं, या हम उनको प्रोमिनेंट करते हैं या बताते हैं, जो कि हर जगह है दुनिया में, सिर्फ न्यूज़ चैनल के साथ नहीं है, यूट्यूब चैनल के साथ नहीं है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन, लीडर है, सबके बारे में डिस्कस होता है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको बताऊँ तरीका क्या है। तरीका ये है कि आप किसी को किसी की नेगेटिविटी भी बताएं तो ऐसे ना बताएं कि उसके मुंह पे वो तमाचा हो। हमेशा बात करते हुए अगर आप हमारे नबी पाक के अखलाक को भी देखें तो उनके अखलाक बहुत बुलंद थे, और अल्लाह ताला ने भी अच्छे अखलाक वालों को पसंद किया है। तो मैं एक बात बोलूँ कि ठीक है, क्रिटिसाइज करो, लेकिन थोड़ा सा अपनी ज़बान को हार्श वर्ड से दूर रखो। थोड़े से ऐसे वर्ड्स ना बोलो कि जिससे आप ऐसा न लगे कि आप पर्सनल हो रहे हो। थोड़े से ऐसे स्टेटमेंट ना बोलो, अपनी ज़बान को इतना सख्त ना करो कि किसी के दिल को तकलीफ ना हो। देखिए, कल मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैंने काफ़ी व्लॉग्स पुराने भी देखे। तो मैंने जो इसमें एनालिसिस किया तो मैंने कहा यार मैं इस पर डिस्कस कर दूँ। मैं एक बात बताऊं, इनकी जो आपस में जो लड़ाइयाँ हुई थी या जो डिस्प्यूट हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि मुंतहा ने थोड़ा सा हार्श वर्ड्स कह दिए थे, और थोड़ी सी पर्सनल तो नहीं हुई थी वो, लेकिन उसको बोलने में अंदाज़ा नहीं रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। उस पर ये बात काफ़ी जो है आगे बढ़ गई। अच्छा, फिर मैं ये भी बताऊँ कि कुकिंग विद शबाना को देखूँ तो वो भी रोने बैठ गई थी व्लॉग में, वो भी रोई काफ़ी, और फिर वो गई भी दुआएं वगैरह होने की। तो सारी सिचुएशन सामने जो आती है फ्रेंड, वो ये बताती है कि अगर किसी को क्रिटिसाइज भी करना हो तो बहुत नरम वर्ड्स में करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेचारा जलील हो रहा होता है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज हो रहा होता है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया जा रहा होता है। अब अगर वो यहाँ पर और भी हार्श वर्ड्स उसके लिए यूज़ हुए तो डेफिनेटली वो उसके लिए तकलीफ भी होगी, क्योंकि एक वीडियो जब अपलोड होती है तो वो दामाद के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, फिर उनकी फैमिलीज़ में भी जाता है, फिर उनके फ्रेंड्स में जाता है, फिर उनके मोहल्ले में जाता है, तो उनके लिए भी तकलीफ हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि चैनल्स वाले जो हैं उनको उनकी नेगेटिविटी ना निकालें, या उनके जो मिस्टेक्स हैं या उनके जो भी आप देख रहे हैं गलत बात, उसको रेक्टिफाई ना करें, उसको आप ना बोलें बेशक, लेकिन थोड़ा सा अपने अल्फाज को, थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट को नरम करके बोलें। और मैं ये भी, मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं, वो एक ही 2-3 आईडीज़ हैं, वो पता नहीं क्या है, किसकी है वल्लाह आलम, मगर मैं उनको भी ये बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी चैनल को हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे खिलाफ ना बोलो। कोई नेक पारसा नहीं है। जो भी चैनल्स आते हैं, जो भी यूट्यूब पे फैमिली व्लॉगर्स होते हैं, उनके लिए बहुत कुछ बोला जाता है। तो आप लोग अपने अंदर तहम्मुल रखें। अगर जो है आप लीगल एक्शन भी लेते हैं तो देखिए, वो FIA का तो मुझे नहीं पता, वो तो बहुत बड़े फाइनेंशियल मैटर्स पर होता है, जो कुकिंग विद शबाना ने खुद ही कहा था। वो इस मामले में तो नहीं बोलते, वल्लाह आलम बड़े बड़े यहाँ पे लोग हैं
जो कि बहुत बड़े बड़े गबन कर रहे हैं, तो आई थिंक उनसे डील करेंगे। वो एक यूट्यूबर छोटी सी व्लॉगर से क्या करेंगे वो। लेकिन ये कि उस पर यूट्यूब से रिलेटेड शायद हो सकता है कि यूट्यूब एक्शन ले ले। उनका कुछ वायलेंस होता है, कुछ हरासमेंट होता है। याद है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें 6, 7, 8, 10 पॉइंट आते हैं और आपको उस पर टिक लगाना होता है, उसके बाद आपकी वीडियो अपलोड होती है कि इसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हरासमेंट का केस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों को देखते हुए तकलीफ हो, है ना। ये तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं। तो कम से कम ये चीज़ें हमें देखना चाहिए, हमें खुद ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। और दूसरी तरफ ये है कि जो बड़े व्लॉगर हैं उनको भी हर सूरत में ख्याल रखना चाहिए। अगर उन्हें कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही है तो वो पर्सनल पहले लेटर भिजवाएं कि भाई रुक जाओ। 3 दफ़ा तो लेटर भिजवाया जाता है ना, डायरेक्ट कोई जो है ना उस पर केस नहीं कर दिया जाता, क्योंकि चाहे वो कितना बदतमीज़ हो छोटा यूट्यूबर, लेकिन उसकी भी मेहनत है, उसकी भी फैमिली है। कम से कम बैठ के पहले नेगोशिएट करना चाहिए, फैमिलीज़ को आपस में डिस्कस करना चाहिए। डायरेक्ट फ़ोन पे कोई बदतमीज़ी या फिर रिपोर्ट लिखवाना या फिर ऑनलाइन कहना कि हमने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवा दी है, ये बहुत बात की बात है, ये बहुत सीरियस मैटर है। पहले डिस्कस उससे करो, उसके फ़ोन पे जाके करो, उससे करो। और कुछ भी ना हो तो यार हम एक ही कंट्री में रहते हैं, हमारे पास जो है सिटी डिफरेंट है, तो एक जगह बैठ के भी आप बीइंग फैमिली तो नहीं कह सकती, बीइंग फ्रेंड भी नहीं कह सकती, बीइंग दो अगेंस्ट कंपनीज जो होती हैं, दो फर्कीन क्या जिनको कहेंगे, वो बैठ के बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ रोज़ी कुकिंग में शबाना भी कमा रही है, रोज़ी जो है दूसरा जो नहीं आ रही ब्लॉगर वो भी कमा रही है, या दूसरे चैनल भी कमा रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोर्स ऑफ इनकम है। और देखिए मैं कहती हूँ पैसे की ज़रूरत अगर कुकिंग में शबाना को भी है, क्योंकि बिलावजा तो कोई फैमिली ब्लॉग नहीं बनाता, उनको भी थोड़ा सा अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना है, और हर कोई चाहता है अपनी लाइफ को लग्जरी बनाए, तो या बेसिक नेसेसिटी अपने शौक़ को पूरा करे वो, तो हर एक को ज़रूरत है। मगर यह दोनों को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है, अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखना है, एक लिमिट रखनी है, ठीक है। और कुकिंग में चबानों को भी देखना है कि यार कुछ भी अगर वो बदतमीज़ भी है ना, तो वो आपसे बहुत छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे। और अगर कुकिंग में चबाना नहीं है कहा कि मेरे घर पे असर पड़ रहा है, या मुझे कुछ कमेंट्स आते थे कि अंबर का शौहर उसको बाहर नहीं निकलने देगा तुम लोगों की वजह से। देखिए अंबर के शौहर ने जब एक यूट्यूबर से शादी की थी, करने वाला था, तो डेफिनेटली इसमें सोर्स ऑफ इनकम देखी गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई फरिश्ता है, चाहे आप इसमें आमना को देख लें, मास सफदर को देख लें, डकी को देख लें, और सिस्टोलॉजी की बहनों को देख लें, इनसे जिसने शादी किया जो करेगा बेसिक पर्पज़ उसमें अमाउंट देखा जाता है, पैसा देखा जाता है। लेकिन जब आप यूट्यूबर से शादी करने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होता है कि इंतहाई क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, इंतहा से ज़्यादा आपको जो है ना कमेंट्स आएंगे व्यूवर्स की तरफ से भी, सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी। तो थोड़ा सा अपने आप को कूल माइंड रखें। अच्छा अंबर बेचारी का तो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है पीक पॉइंट पर जो है नेगेटिव पॉइंट्स आए थे, और डेफिनेटली वो रोई भी थी। मैं उनसे सिंपैथी करती हूँ इस मामले में, मैं कुछ नहीं बोलती, किसी की बेटी है वो। लेकिन ज़बान जो है ना उन दोनों की बहुत चलती है, अंबर की भी और गुड़िया की भी। अम्मा तो खामोश रहती हैं, मौत तक भी खामोश रहती है। अब वो डांटती होंगी, ज़ाहिर अपनी बेटियों को समझाती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि वो ये कहेंगी कि तुम बोलो, तुम बदतमीजी करो, लेकिन अपना अपना माइंड है सबका, दोनों अपने घर में रहती हैं। तो सोचना ये चाहिए कि जब यूट्यूब शाहजेब या उनकी सास को भी सोचना चाहिए कि हमने तो इतनी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ली है, और एक ऐसी लड़की से शादी, कोई भी यूट्यूबर से शादी करेगा तो ये सोचेगा कि यार घर भी चल रहा है, इजीली बाहर भी नहीं जा रही, और एक लीगल तरीके से पैसा भी आ रहा है, जो हर तरीके से सिर्फ अंबर और गुड़िया या मौसा नहीं कर रही, बहुत सारी लेडीज़ कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो मैरिड हो। मैं खुद भी यूट्यूब पर बैठी हूँ इस वक्त। तो थोड़ा सा आपको भी अपने सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, और डायरेक्ट किसी के मुंह पे जो है लीगल नोटिस नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जितना वो मुद्दा चढ़ करती है, लेकिन उसके वीक पॉइंट है बेचारी के। उसने जो अपनी सिचुएशन बताई वो अभी एक क्राइसिस से गुजर रही है, जैसे सारे पाकिस्तानी गुजर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं होगा, इसको बोलने दो, ठीक है। और ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है आपको बुरा लगता है वो अपनी तरफ है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी बेटी का, कमेंट्स आते हैं कि उनकी बेटी का घर तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई आपको तो सब पता था, इतने ख़तरनाक कंडीशन से गुजर के जब माशाल्लाह से निकाह हुआ था। अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, किसी के मैं पर्सनल नहीं हूँ, तो लेकिन थोड़ा सा अपना टेम्पो लूज रखना चाहिए। और अगर आपने इस तरीके की रिपोर्ट या यूट्यूब में करवाई होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको भी पहले मेरी एडवाइस है, अगर ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि सर्टन है, मगर लोग जो कह रहे हैं उस पर मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा पहले उनको रिटन में भेजनी चाहिए कोई चीज़, और एडवाइस करना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए, एक टेबल टॉक अगर हो जाए तो आई थिंक वो बेटर रहेगी, ठीक है। फिर एक और बात करनी, हाँ मुंतहा को हम रोक लें, मगर देखें यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं
जो नीचे कमेंट्स आते हैं, चाहे वो सब्सक्राइबर्स भी ना हो, वो देख के नीचे ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं कि कहाँ तक रोकेंगे इनको, कहाँ तक आप उससे बात करेंगे। तो थोड़ी सी चीज़ों को इग्नोर भी करना होता है। और दोनों पार्टीज़ को मैं मशवरा दे रही हूँ, एक तरफ अपनी थोड़ी सी आप अपनी ज़बान को नरम करें, और दूसरे बंदे को मैं कह रही हूँ वो भी एक तरफ अपने दिमाग को और दिल को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पे ले जाए। सो फ्रेंड, यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से चल रहा है ये। लाखों अरबों लोग बैठे हैं इस पर, पता नहीं और भी क्या क्या हो रहा है। एनीवे, हमारा तो एक छोटा सा चैनल होता है, उसको हम यहाँ पे चला रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड, मैं जा रही हूँ चाय पीने, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, और व्लॉग आपको मिलेगा। आई थिंक बारिश इस वक्त हो सकता है बढ़ गई हो। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।